दोस्तों, प्रकृति रूपी इस सृष्टि के कण कण में चेतना रूप में विद्यमान आदि शक्ति महामाया ही है, जिन्हें हम माँ दुर्गा के रूप में आराधना करते हैं। सभी देवताओं के शक्ति पुंज के रूप में उत्पन्न हुई शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा सनातन हिंदू धर्म के शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हैं। माता का यह रूप हमें सनातन व्यवस्था को चुनौती देने वाली उन सभी दुराचारी शक्तियों के विरुद्ध एकता का संदेश देती है। जब जब इस पवित्र भारत भूमि को दुराचारी आसुरी शक्तियों ने अपने अहंकार और अत्याचार से धूमिल करने की कोशिश की, तब तब सनातन हिंदू धर्म की शक्तिशाली एकता के सामने ये धूल चाटते नजर आए। माँ दुर्गा के कुछ इसी प्रकार के स्वरूप की हम महिषासुर मर्दनी के रूप में आराधना करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अजेय आर्य शक्ति की एकता की मिसाल माँ दुर्गा का हमारे वास्तविक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव और दुर्गा सप्तशती महात्म्य का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि हैं, उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि हैं। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती पाठ में कुल 700 श्लोक हैं, जिसके कारण ही इसे सप्तशती कहा जाता है। इसे 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र महाकाली, मध्यम चरित्र महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र महासरस्वती को समर्पित है। प्रत्येक चरित्र में 7 देवियों का उल्लेख मिलता है। प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्नमाता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जा। द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी, ललिता, काली, दुर्गा, गायत्री, अरुंधति, सरस्वती तथा तृतीय चरित्र में ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा यानी कि शिवा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा नंदा, शाकंभरी, भीमा ये 3 सप्तशती पाठ की महाशक्तियां हैं तथा दुर्गा, रक्तदंतिका व ब्राह्मणी को सप्तशती स्तोत्र का बीज कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों को 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय है, जिसमें महाकाली का बीजाक्षर रूप ऐंग है। मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय है, जिसमें महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप ह्रीं है और बाकी सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं, जिसमें महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लीं है। अन्य तांत्रिक साधनाओं में ऐंग महासरस्वती का, ह्रीं महालक्ष्मी का तथा क्लीं महाकाली का बीज मंत्र है। तंत्र मुख्य रूप से वेदों से लिया गया है। ऋग्वेद से शाक्त तंत्र, यजुर्वेद से शैव तंत्र तथा सामवेद से वैष्णव तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तीनों वेद तीनों महाशक्तियों के स्वरूप हैं तथा यह तीनों तंत्र देवियों के 3 स्वरूपों की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, आदि शक्ति महामाया सृष्टि की 3 अवस्थाओं का 3 रूपों में संचालन करती है। पहली अवस्था सृष्टि की रचना के समय का है। इस अवस्था में सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी को मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस मार डालना चाहते थे। यहाँ मधु और कैटभ तमोगुणी और रजोगुणी शक्तियों के प्रतीक हैं। इन अतिवादी शक्तियों से नवनिर्मित सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति महामाया को पुकारा। फिर महामाया ने भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया और फिर इन बुरी शक्तियों को महाकाली के रूप में महामाया ने अंत किया। अब आती है सृष्टि परिवर्तन की दूसरी अवस्था। इस अवस्था में महामाया महालक्ष्मी के रूप में सृष्टि का भरण पोषण करती है। यह अवस्था तत्कालीन जंगली अवस्था का प्रतीकात्मक वर्णन है।
इस दौरान बिना उन्नत हथियार के मानव समूह शक्तिशाली जंगली हिंसक जीवों जैसे भैंसा, शेर इत्यादि से मुकाबले में काफी कमजोर थे। ऐसे में बुद्धि और विवेक से महिषासुर जैसे जंगली भैंसों या दैत्यों का महामाया संहार करती है और महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं। साथ ही शेर जैसे हिंसक जानवर पर भी अपने बुद्धि और विवेक से नियंत्रण पाकर शेरावाली कहलाती हैं। फिर सृष्टि परिवर्तन की तीसरी अवस्था का संचालन महामाया महासरस्वती के रूप में करती हैं। यह मानव सभ्यता की विकसित अवस्था है जिसमें रजोगुण रूपी प्रगतिवादी और तमोगुण रूपी प्रतिक्रियावादी शक्तियों का सामना सदा ही करना पड़ता है। देवी महामाया इन दोनों अवरोधक शक्तियों के प्रतीक शुंभ और निशुंभ रूपी दैत्यों का संहार कर मानव सभ्यता को नई दिशा प्रदान करती है। दोस्तों, कथानुसार एक बार एक परम ज्ञानी राजा राज्य करता था। किन्हीं कारणों से सुरथ नाम के इस राजा का राज्य छिन जाने के बाद और उसके प्राण पर संकट आ जाने के बाद वह भागकर जंगल चला गया। वह यह बात भली भांति जानता था कि उसे पुनः राज्य वापस नहीं मिलने वाला है, फिर भी उसका मन अशांत रहता था और वह इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार से समाधि नाम का एक धनवान वैश्य भी अपने परिजनों के द्वारा दुत्कारे जाने के कारण गृह त्याग कर जंगल आ गया, पर उसका भी मन उनके चिंता में चिंतित रहता था। तब राजा सुरथ और वह वैश्य अपनी शंकाओं के निवारण के लिए परम ज्ञानी मेधा ऋषि के पास गए। ऋषि ने उन्हें बताया कि वह विशेष शक्ति भगवान की क्रियाशील शक्ति से परे महामाया है जो सारे संसार को जोड़ती है। वह पूरी सृष्टि को संचालित और नियंत्रित करती है। सारे जीव जंतु उसी परम शक्ति महामाया की प्रेरणा से कार्य करते हैं। अतः सुरथ और वैश्य दोनों को उसी भगवती महामाया दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा सुनते ही दोनों ने अन्न का त्याग कर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना कर खोया हुआ राज्य और वैभव पुनः हासिल किया। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। कहते हैं ऐसा करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अर्थात नवदुर्गा में पहली है शैलपुत्री, तो दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा है, तो चौथी है कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता है, तो छठी है कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि है, तो आठवीं है महागौरी, जबकि 9वीं माता सिद्धिदात्री कहलाती है। नवदुर्गा के इन 9 नामों का नित्य जाप अथवा श्रवण करने वाला महान आत्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्र में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। प्रकृति की दुर्गम स्थिति से हमारी रक्षा करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को हमारा शत शत नमन। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं। चैत्र मास और अश्विन मास में प्रकट नवरात्र मनाया जाता है, जिसमें हम घर और मंदिरों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं।
इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्र होते हैं जिसमें माँ की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। ये गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ मास में आते हैं। भारतवर्ष में चैत्र और आश्विन मास में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। ऐसे में माँ दुर्गा के भक्त मंदिरों और पंडालों को सजाकर धूमधाम से माता की पूजा अर्चना करते हैं, जिसके कारण चारों ओर खुशहाली का वातावरण रहता है। पर आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु आरंभ होने के कारण और माघ मास में बहुत ही ठंड होने के कारण लोगों के लिए घर से बाहर निकलकर उत्सव मनाना दुष्कर कार्य होता है। शायद इसीलिए इन दोनों नवरात्र को हम गुप्त नवरात्र के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक बदलाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक हम नवरात्र का उत्सव मनाकर खुशियों से अपना जीवन भर लेना चाहते हैं। इस समय प्रकृति में नव ऊर्जा का संचार होता है। पेड़ पौधे नए पत्ते और सुगंधित फूलों से इस प्रकार से लदे रहते हैं मानो प्रकृति भी उत्सव मना रहा हो। उसके बाद आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक वर्ष का पहला गुप्त नवरात्र मनाया जाता है। इस समय भी मौसम में भारी परिवर्तन होता है। वैशाख और ज्येष्ठ मास के भीषण गर्मी में प्रकृति मानो झुलस सी जाती है और जीव जंतु के लिए जीवन जीना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। पर आषाढ़ मास में वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण प्रकृति में फिर से रौनक छाने लगती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है और नए नए जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। हमें भी ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से राहत मिलती है। शायद इसीलिए गुप्त नवरात्रि के रूप में हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर जीवन में खुशियों की नई उम्मीद जगाने के लिए माता का आभार व्यक्त करते हैं। वर्ष का तीसरा नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक शारदीय नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। इस समय वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। मौसम बहुत ही सुहावना होता है, जिसके कारण लोगों में काफी उत्साह होता है। शायद यही कारण है कि हम दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वर्ष का चौथा और अंतिम नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। पौष और माघ मास में भयंकर ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रकृति मानो उजड़ सी जाती है। यह ठंड जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जीवन के लिए महासंकट का समय होता है। पर माघ मास के उत्तरार्ध में सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ठंड कम होने लगती है, जिसके कारण प्रकृति में खुशहाली छाने लगती है। शायद यही कारण है कि हम गुप्त नवरात्र मनाकर इसके लिए माँ दुर्गा को आभार व्यक्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम चरित्र में मधुकैटभ वध की कथा है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तम चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती है। द्वितीय अध्याय का पाठ करने से शत्रु बाधा दूर होती है और कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होती है। तीसरे अध्याय के पाठ से शत्रुओं का नाश होता है। चौथे अध्याय के पाठ से साक्षात माँ जगदम्बा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। पांचवें अध्याय के पाठ से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। छठे अध्याय के पाठ से दुख, दारिद्र्य और भय दूर होता है। सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आठवें अध्याय का पाठ वशीकरण एवं मित्रता कराने में सहायक होता है। नौवें अध्याय के पाठ से संतान सुख मिलता है अथवा किसी खोई हुई वस्तु की प्राप्ति होती है। 10वें अध्याय के पाठ से 9वें अध्याय के समान ही फल मिलता है। 11वें अध्याय के पाठ से तमाम तरह की भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है। 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान और लाभ दिलाता है और 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष और भक्ति के लिए किया जाता है।
दोस्तों, इस प्रकार से माँ दुर्गा सर्व दुख नाशिनी, भय रोग हारिणी एवं वरदायिनी कल्याणमयी माँ महामाया है। हे माता, आपको हमारा शत शत नमन। हमारी आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत और परंपरा के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय माता दी।